नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में कि कितने डोज में आप ये मेडिकेशन को यूज करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वार्निंग क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो आप उसका लेबल देख रहे हैं डिटेल में, तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक है। और उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो है और स्ट्रेप्टोमाइसिन करके इसके अंदर जो मेडिकेशन है, और ये इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाने तो एम्बिस्ट्रिन इंजेक्शन ऐसे कैटेगरी का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है, और ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। एम्बिस्ट्रिन जो है वो ये इंजेक्शन का ब्रांड नेम है। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो एबोल्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है। तो ये जो मेडिकेशन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो किसमें से अपटर्न किया जाता है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस करके जो स्पीसीज आती है बैक्टीरिया की, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया में से ये एंटीबायोटिक को जो है वो बनाया जाता है। और बैक्टीरिया को ही किल करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी अलग अलग दवाइयों के बारे में, मेडिसिन कोर्स में बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में। तो मेडिसिन कोर्स में उसको आप सीख सकेंगे फार्मारॉक्स के आप ऊपर। तो फार्मारॉक्स ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो मेडिसिन कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग दवाइयों के आप बेसिक यूज सीख पाएंगे, और उनके डोज के बारे में सीख पाएंगे, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, और ये सब आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है 1 साल तक। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब समझते हैं डिटेल में एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन के बारे में। तो ये से हमने शुरुआत में देखा कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन करके है, कि जो एक एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। तो यहाँ पे उसके लेबल की आप अच्छे से स्टडी करो। तो कंपनी ने शुरुआत में उसका ब्रांड नेम दिया है कि एम्बिस्ट्रिन एस जो उसका ब्रांड नेम है, और मैन्युफैक्चर जो उसके एबोल्ट हेल्थ केयर है। फिर कितनी मिलीग्राम इसके अंदर ड्रग अवेलेबल, तो एक इंजेक्शन या फिर जो ये वायल है उसके अंदर 0.75 ग्राम, मतलब कि 750 मिलीग्राम जितना पाउडर रहता है। और इसके अंदर आप इंजेक्शन बनाने के लिए स्टेराइल जो वाटर आता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, उसको मिक्स करके इंजेक्शन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को बनाया कैसे जाता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है वो बनाया जाता है। और ये इंजेक्शन खासकर इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, मसल्स के अंदर लगाया जाता है। कि जो 90 डिग्री एंगल पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। तो आईएम इंजेक्शन के तौर पे इसको जो है वो लगाया जाता है, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ट्रीट करता है, कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से डायरेक्टली मसल्स के अंदर इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि इवन आप वायल के ऊपर भी देखो तो वायल के ऊपर भी प्रॉपर और लेबलिंग किया हुआ है कि फॉर आईएम यूज ओनली, देखो लिखा है कि फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली ही उसमें लिखा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आईएम रूट से ही ये इंजेक्शन को दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक फर्स्ट लाइन ड्रग है कि जो टीबी के इलाज में यूज़ की जाती है, कि टीबी की जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है, तो उसके अंदर एक ये मेडिकेशन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। तो कई बार ये सिंगल भी यूज़ किया जाता है, या फिर दूसरे जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो टीबी के बारे में मैं आपको बता दूं कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, कि जो स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। तो उसके इलाज में ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी भी उसके हम बेसिक यूज़ देखेंगे कौन से अलग अलग कंडीशन में एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एम्बिस्ट्रिन एस जो है वो ट्रीट करता है, जैसे कि
ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है या फिर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो हम कहते हैं, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन यूज की जाती है। फिर एंडोकार्डिटिस की जो बैक्टीरिया के कारण जो आपके हार्ट के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज की जा सकती है दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में। फिर हम देखें तो जो ब्रुसेलोसिस की जो कंडीशन है उसमें भी एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। प्लेग की जो बीमारी है उसमें भी ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। और जो रेड बाइट फीवर की जो कंडीशन जो हम कहते हैं, उसके इलाज में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये जो इंजेक्शन है कि जो एम्बिस्ट्रिन करके है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके मैकेनिज्म की कि किस तरह से ये मेडिकेशन जो है वह काम करती है। तो जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के जो एंटीबायोटिक की एक कॉमन मैकेनिज्म होती है, तो ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करते हैं कि जो रिबोसोम का जो 30th सब यूनिट होता है वहां पे ये बाइंड होकर अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर नहीं हो पाता, और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने के कारण वो बैक्टीरिया आगे सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मेडिकेशन लेने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर में से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन डायरेक्टली 30S जो साइट होती है रिबोसोम की, वहां पे अफेक्ट करता है और डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है कि जिससे आगे जाके बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का ना बनने के कारण वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करनी है उसके डोज की कि कितने डोज में ये मेडिकेशन यूज की जाती है। तो जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं उसके डोज की हम सबसे पहले बात कर ले। तो एक्यूट इन्फेक्शन में उसका जो डोज है वो 1 ग्राम जितना रहता है, मतलब कि 1000 मिलीग्राम जितना दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार पेशेंट ले सकते हैं। 7 से लेकर 10 दिन तक उसका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। और 75 ग्राम जितना आप देंगे, 0.75 ग्राम मतलब कि 750 मिलीग्राम जितना डोज अगर पेशेंट की एज 50 साल या फिर उससे ज़्यादा है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग टू डोज जो है वो आपको चेंज करना है। बाकी बात करें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो टीबी के लिए उसका जो डोज है 1 ग्राम या फिर 0.75 ग्राम दिन में एक बार या फिर वीक में 3 बार दिया जाता है, और वो भी 30 से लेकर 60 डेज तक। तो इस तरह से उसका डोज बनता है एम्बिस्ट्रिन इंजेक्शन का। अब उसके साइड इफेक्ट्स आप खास समझिए कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड या फिर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिकेशन है एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास की, तो उनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होती है, जैसे कि ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि कान में कम सुनाई देना, कि ये मेडिकेशन समझो कि पेशेंट बहुत लंबे समय तक यूज करता है, तो जो हमारे कान में जो न्यूरॉन्स होती है कि जिसके कारण हमें सुनाई देता है, जो ऑडिटरी न्यूरॉन्स जो खास कर कही जाती है, तो उनके ऊपर असर पड़ती है। और वो न्यूरॉन्स जो अगर आपकी वीक हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि आपको कम सुनाई देता है। तो ये एक ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन। फिर उसके कारण कई बार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो इचिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो यहाँ पे हो रही है, शरीर पे खुजली जैसा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये मेडिकेशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी है एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के किसी भी एंटीबायोटिक की एलर्जी, तो आप खास ध्यान रखें, बिकॉज ये इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत आपके शरीर के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलेगी, खुजली होने लगेगी, शरीर पे स्वेलिंग देखने को मिले, तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर देना चाहिए। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि ये मेडिकेशन आपके किडनीज के ऊपर असर कर सकती है। रीनल टॉक्सिसिटी भी उसको कहा जाता है कि आपकी किडनीज को खराब कर सकती है, हीमोलाइटिक एनीमिया करा सकती है, ल्यूकोपेनिया की कंडीशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा सकती है। फिर नोजिया वॉमिटिंग जैसे तो उसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, पर आपके लीवर एंजाइम्स को ये बढ़ा सकती है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम ये उसके साइड इफेक्ट है। फिर फ्लेबाइटिस, तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरह से जो आपकी वेन्स होती है वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिलती है, तो ये भी साइड इफेक्ट्स कराती है ये एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन। और कुछ लोगों को ये मेडिकेशन लेने के बाद डायरिया हो जाते हैं। आगे बात करें उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स के, तो अगर हाई डोज में लिया जाए तो बैलेंस डिसऑर्डर मतलब कि वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को। अगर डोज जो हमने अभी बात की उससे कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डोज में ले लेता है तो उसको चक्कर आ सकती है। फिर किडनी खराब हो सकती है आपकी, हियरिंग लॉस, कान में कम सुनाई देना,
ब्लड के अंदर जो यूरिया है उसकी मात्रा बढ़ सकती है। फिर जहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है और साथों साथ रेडनेस जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर पैरालिसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं, बिकॉज जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज इसकी एक साइड इफेक्ट है, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे डेवलप होती है। और कुछ लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है ये इंजेक्शन को लेने के बाद। फिर प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि कोई पेशेंट उसको यूज़ करता है, तो जो फीटस जो डेवलप हो रहा है तो उसके ऊपर, उसके जो हियरिंग एबिलिटी ऊपर असर हो सकता है। मतलब कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको कान में कम सुनाई देगा या फिर कान में जो है वो बहरापन उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स करती है एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग्स की हम बात करें तो ऐसे पेशेंट की जो रीनल फेलियर के पेशेंट है कि जिनको ऑलरेडी किडनीज जिनकी खराब है, साथ साथ जो प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो आप उसको यूज़ ना करें। फिर प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशंस फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है, मतलब कि जो बच्चा है उसके कान में कम सुनाई देगा या फिर परमानेंटली उसके अंदर जो वो डेफनेस का कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती है। फिर दूसरे जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग है जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, मिनोसाइक्लिन के साथ उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। फिर जो नेफ्रोटॉक्सिक्स ड्रग है कि जो किडनीज को ख़राब करती है, जैसे कि वेंकोमाइसिन है, सिसप्लेटिन के साथ कॉम्बिनेशन में उसको यूज़ ना करें। फिर जो उम्र वाले पेशेंट है और ऐसे पेशेंट के खासकर उनके किडनीज खराब है, तो उन लोगों को भी ये मेडिकेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए। फिर जो मसल रिलैक्सेंस के साथ उसको यूज़ ना करें और एक ही सीरीज के अंदर दूसरा इंजेक्शन को कभी भी मिक्स ना करें। इंडिविजुअली ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है और जो हमने डोज के बात की उसी डोज के हिसाब से पेशेंट को लगाया जाता है। अब ड्रग इंटरेक्शंस की हम बात करें तो लूप डायोरेटिक्स से फिर दूसरे एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ जो है वो ये कर सकते हैं। फिर एमिकासिन के साथ आप उसको यूज़ ना करें। फिर पेनिसिलिन जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ ना करें, बिकॉज उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सकती है। और सेफ़ यूज़ की हम बात करें तो कैसे कंडीशन में आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पेशेंट होता है उसका पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है और प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कि कौन सी बीमारी है और कौन सी रीज़न से ये बीमारी हुई है। फिर काउंसलिंग के दौरान उसको क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, कि जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड उसमें उसने पास्ट में यूज़ किया था तो कोई एलर्जी हो जाती है, तो एम्बिस्ट्रिन से भी उसको एलर्जी हो सकती है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। फिर मेडिकल हिस्ट्री उसकी चेक करना ज़रूरी है। और इंजेक्शन जो कोई लगाता है तो वो एक्सपर्ट के द्वारा ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड जो इंजेक्शंस के बारे में जो वार्निंग्स होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, वो अच्छे से एक बार आपको पता होना चाहिए जब आप ये एम्बिस्ट्रिनेस इंजेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि किडनीज खराब कर सकती है, बहरापन ला सकते हैं, तो ऑलरेडी समझे कि किसी को कान में कम सुनाई देता है, तो ऐसे पेशेंट को आप नहीं लगा सकते। तो ये आपको कब पता चलेगा कि जब आप प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं पेशेंट के साथ, या फिर पेशेंट को भी खुद से बताना चाहिए कि उसको ये कुछ कॉम्प्लिकेशन से, कि जिससे एक सेफ यूज़ हो सके किसी भी मेडिकेशन का। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारॉक्स के ऊपर, कि जैसे आज हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में सीखा, एम्बिस्ट्रिनेंस इंजेक्शन के बारे में सीखा, ऐसे ही सीखे बहुत सारे मेडिकेशंस के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो उसके डोज के बारे में आप सीख पाएंगे, उनके यूज़ के बारे में सीखेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वार्निंग्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो ऐसे ही डिटेल में सीखे फार्मारॉक्स के ऊपर। तो अगर आपको मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर डायरेक्टली हमारी ऐप को डाउनलोड करें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।